पार्ट से भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इसमें भगवान के डाकिये कौन कौन हैं उसके बारे में बताया गया है। कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, पक्षी और बादलों को उन्होंने भगवान के डाकिये कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को न समझ पाएँ न पढ़ पाएँ, लेकिन पत्र, पर्वत, पेड़ पौधों और पानी आदि इनकी चिट्ठियों आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बस जाती है। चिट्ठियाँ, पत्र, खत हम पढ़ लेते हैं। डाकिया लेकर आता है बच्चों, डाकिया हमको देता है, हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पक्षियों द्वारा किस प्रकार संदेश देता है, बादलों द्वारा किस प्रकार संदेश दिया जाता है। एक देश की मिट्टी दूसरे देश में जाकर उसकी खुशबू हवा देती है, पानी भाप बनकर वहाँ बस जाता है। पेड़ पौधे अपनी हवाओं में जो हवा बहती है, पेड़ पौधों की खुशबू लेकर दूसरे देश में छोड़ आती है। पक्षियों द्वारा, पानी, पेड़ पौधों द्वारा अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर डाकिये भगवान के डाकिया कहा गया है। पक्षी, पेड़ पौधे, पानी, यह सब भगवान के डाकिये हैं। इस कविता में हमने आसमान में तैरते बादल और पानी भगवान के डाकिये को बताया है, जो एक देश से उड़कर दूसरे देश तक ले जाते हैं और अपने खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही हमने भगवान के डाकिये कहा।